अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हिबा वासी। आज हम आपके सामने एक ऐसा वाकया पेश करने वाले हैं। ये तो नजरान के माजी करीब की कहानी। ज़हूर इस्लाम के वक्त नजरान ईसाइयों का मरकज था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल यहाँ दो मशहूर वाकयात हो चुके थे जिनका जिक्र कुरान हकीम में मिलता है। एक असहाब अल अखदूद का और दूसरा खाना काबा को मस्मार करने के इरादे से आने वाला अब्राहा का। असहाब अल अखदूद खुद अरबी मंगेड़े, खाई या खंदक को कहते हैं। जेरे नजर वाकये में अमराहा और सरदारों ने अहले ईमान को आग से भरे हुए गढ़ों में फेंक फेंक कर जला दिया था, इसलिए इन्हें असहाब अल अखदूद कहा गया। तीसरे पारे की सूरह बुरूज में ये वाकया भी बयान है। यह वाकया शेर मोहम्मद बिन इसहाक में मोहम्मद बिन काब से रवायत किया गया है। वो फरमाते हैं कि नजरान के बाशिंदे बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला थे। इनके करीब की आबादी में एक साहिर रहता था जो नजरान के लड़कों को सहर की तालीम दिया करता था। कुछ अरसे बाद नजरान और साहिर की बस्ती के दरमियान एक जाहिद व मुजाहिद और साहिब कश्फ व करामत ईसाई सियाह फहमून आकर रहने लगा। नजरान के जो लड़के साहिर से सहर की तालीम हासिल करते थे, इनमें एक लड़का अब्दुल्ला बिन तामिर भी था। एक रोज ईसाई राहब के खेमे में चला गया। राहब नमाज में मशगूल था। अब्दुल्ला को राहब की नमाज और तरीका इबादत पसंद आया और इसके पास आने जाने लगा और इससे इसके दीन को सीखना शुरू कर दिया। राहब से सच्ची मसीहियत की तालीम हासिल करके वो आलिम दीन बन गया और इस दीन की तबलीग शुरू कर दी। वो लोगों को ईमान लाने की दावत देता। इसकी दुआ से मरीज ठीक हो जाते। नजरान के बादशाह को इसकी खबर हुई। इसने लड़के को बुलाया और कहा कि तूने मेरी ममलिकत में फसाद मचा दिया और मेरे बाप दादा के दीन की मुखालफत शुरू कर दी, इसलिए अब तेरी सजा ये है कि तुझको कत्ल कर दिया जाए। लड़का कहने लगा, ए बादशाह, मेरे कत्ल तेरी कुदरत से बाहर है। बादशाह ने गजबनाक होकर हुक्म दिया कि इसको पहाड़ी की चोटी से गिरा दो। सरकारी एहलकारों ने हुक्म की तामील की, लेकिन कुदरत इलाही ने इसको सही सालिम रखा। बादशाह ने जलाकर हुक्म दिया कि इसको दरिया में ले जाकर गर्क कर दो, लेकिन दरिया से भी लड़का जिंदा बच निकला। तब लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तू वाकई मुझको कत्ल करना चाहता है तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि तू खुदाए वाहद का नाम लेकर मुझ पर हमला करे। बादशाह ने खुदाए वाहद का नाम लेकर लड़के पर हमला किया तो लड़का जाँ बाक हो गया, मगर साथ ही अजाब इलाही ने बादशाह को इसी जगह हिलाक कर दिया। नजरान में ईसाईयत की तवरीज और लड़के और राहब के वाक़े का तस्करा यमन के बादशाह जुन्नवाज तक पहुंचा। वो सख्त आग बगोला हुआ। मजबन वो यहूदी था। वो ईसाईयत से एक आंख न उसे बहाती थी। वो एक लश्कर जरार लेकर नजरान पहुंचा और तमाम शहर में मनादी करा दी। कोई शख्स ईसाईयत पर कायम नहीं रह सकता, या तो वो शख्स यहूदियत कबूल करे वरना मर जाने के लिए तैयार हो जाए। अहले नजरान के दिलों में सच्चा दीन इस दर्जे घर कर चुका था कि उन्होंने मर जाना कबूल किया, मगर अपने दीन से फिर जाना गवारा न किया। जुन्नवाज ने ये देखा तो गैज़ और गजब के आलम में हुक्म दिया कि शहर की गलियों और शाहराओं के किनारे खंदकें और खाइयां खोद दी जाएं और इनमें आग दहकाई जाए। जब लश्करियों ने तामील कर दी तो इसने शहरियों को जमा कर दिया। जो शख्स यहूदियत कबूल करने से इनकार करे, इसको जिंदा आग में डाल दिया जाए। चुनाचा इसके हुक्म के मुताबिक 20,000 के करीब अहले ईमान को जाम शहादत पीना पड़ा। हदीस की किताबों मुस्लिम, निसाई, तिरमिज़ी में हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरह का एक वाकया नकल किया, जिसमें मज़कूर है कि इस जान गसल और होलनाक नजारे को बादशाह और उसके मुसाहिबीन मुसरत के साथ देख रहे थे कि एक औरत लाई गई जिसकी गोद में शीखवार बच्चा था। औरत बच्चे की मोहब्बत में झिझकी। फौरन बच्चे ने कहा, माँ, सब्र से काम ले और खंदक में कूद जा, इसलिए कि बलाशुबा तू हक पर है और ये जालिम बातिल पर हैं। नजरान के वाक़े में एक शख्स दोस्त जुसलबान किसी तरह जान बचाकर भाग निकला और शाम में मुकीम कैसर रोम के दरबार में पहुंचकर नजरान के हादसे की होश रबा दास्तान सुनाई। कैसर ने फौरन हबशा के बादशाह नजाशी को खत लिखा
اور وہ اس ظلم کا انتقام لے۔ حبش کی 70,000 فوج اور بات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی اور ذوالنواس مارا گیا۔ یہودی حکومت کا خاتمہ ہوا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ یہ واقعہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 45 سال پہلے پیش آیا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے انفو۔